दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अंत समय में ईश्वर पे आस्था रखना नहीं छोड़ा, ईश्वर पे विश्वास रखना नहीं छोड़ा और परिणाम आप देखिए। हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, कुछ पैसे धेले का इंतजाम करो। लड़की के लिए लड़का नहीं देखना है। निर्मला ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। चौबे जी ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। उनके पास तो कोई काम धाम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। निर्मला ने कहा, अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो। चौबे जी कभी गुस्सा नहीं होते थे। वो तो बस पूरा दिन बस अपने लड्डू गोपाल के बारे में ही सोचते हैं। जयपुर वाली मौसी बता रही थी, उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है। अब देख कर तो जाओ, जब उसको देख आओगे तो खुद ही समझ जाओगे। जब जेब में 1000-2000 रुपए होंगे, जो 2-4000 रुपए बचते हैं, उन्हें अपने दोस्तों को आप उधार दे देते हो। आज तक किसी ने लौटाए नहीं। आज तक किसी चीज की कोई कमी भी तो नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की, निर्मला ने कहा। अब वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे। हाँ, रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है, उसके बारे में जरा सोचना। परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तोड़वाओगे नहीं। जो यार दोस्तों को उधार दे रखा है, उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर निकल तो गए, लेकिन विचार यही मन में कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्तों से अपने पैसों की बात कर ली जाए। जिस शोरूम में काम करता है वो भी पास ही है। राकेश ने अपने मित्र को देखा तो गले से लगा लिया। चौबे जी कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हो। देखता हूँ, साहब से मांगता हूँ। 6 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास। बात करके तुम्हें बता दूंगा। और बताओ, ललिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योगा का क्लास? बढ़िया चल रहा है। सुबह 5 बजे जाती है, पूरा 5000 कमाती है। चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा, सर्व गुण संपन्न है हमारी लाली। केबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिकी रह गई। इतनी सुंदर मूर्ति लड्डू गोपाल की। चौबे जी आप पलक एक टक उसको देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी राकेश ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर मंगवाई है, बाहर से बनकर आई है। ऐसी 3 ही बनवाई थी। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनकी नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वो मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे। अगर उनके पास होती कैसे निहालते, क्या क्या खिलाते, घर कब आया पता ही नहीं चला, सोचते सोचते। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? गाड़ी तो काफी महंगी लग रही है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर निर्मला ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है भाई? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। चौबे जी को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे।
चौबे जी ने कहा। बैठिए, लेकिन क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानेंगे, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सीधा सीधा बताइए, चौबे जी सोच में पड़े हुए थे। जाने क्या मांग ले, अभी भी मेरे पास है भी क्या? इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? आज से 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई। मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई भी नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर की दुकान पर जाकर एक आदमी को बुला लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी ही बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप मुझे इस लायक समझे तो मैं अपने बेटी के साथ आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी एकदम जड़ हो गए। विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या यह सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े? इस स्थिति से बाहर नहीं निकले थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बड़ा सा बक्सा निकाला। इसमें वही मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देख कर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में ये ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में ये मूर्ति होती। दोस्तों, ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है, उससे कहीं ज्यादा मेरा मुझसे ज्यादा है ख्याल।